रिटायर्ड फौजी लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी ORP रैंक 1 पेंशन में बहुत ही भेदभाव किया गया है और ऑफिसरों को ही सरकार हर मीटिंग में बुलाई है और ऑफिसरों ने मलाई खुद खा ली है और जवानों को, रिटायर्ड सैनिकों को कुछ नहीं मिला है। आइए हम 11 दिन हो चुके हैं, क्या सरकार से किसी लेवल पे बातचीत शुरू हुई है? मैं सबसे पहले तो जितने भी ये मीडिया कर्मी आए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आपका व्यूअर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सबसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई इनके चैनल को देख रहा तो एक दूसरी जगह शेयर भी करे जिससे सरकार के पास में आपकी बातें जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो मिलेगी नहीं। ये भाई कुछ ना कुछ अपनी मेहनत करके हमारी आवाज़ को, जो जायज़ हकों की मांग है जवानों की, वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आपका सवाल है सर कि 11 दिन होगी मांग, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जब 11 दिन में हम नहीं थके तो सर मीडिया वाले क्यों थक रहे हैं? हमारा जो आंदोलन है सर वो 11 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि एक बच्चा भी जब पढ़ता है तो 1 साल लग जाती है उसको परीक्षा उत्तीर्ण करने में। तो ये धरने भी हमारा एक इम्तिहान है कि सरकार तक हमारी बात जाए और सरकार तक आप लोगों ने बात पहुँचाई भी है कि ये जायज़ है। कोई भी चीज़ चलती है सर वो संघर्ष थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये जो 75 सालों से सरकार के अंदर जो बैठी हुई है बहुत पुरानी बीमारी हो गई सरकार को, क्योंकि सरकार ने ये देखा कि जो जवान है वो 28 लाख हैं, फिर वर्तमान में जवान है इनकी 5 करोड़ के करीब वोट है। तो हमारी जो वोटों का जो मालिक था वो थे रिटायर्ड ऑफिसर। आप लोगों ने देखा होगा आज तक कभी कोई राज्यपाल के पद पे कोई जवान जेसीओ देखा आपने? कोई सांसद देखा आप लोगों ने? कभी नहीं। 1-2 दिए हैं टिकट पर, जो राज्यपाल बनाते हैं। तो ये हमारा एक ये हुआ है 75 सालों में, चाहे वो कोई भी सरकार रही, कि हमारी भीड़ को दिखाया गया और अपना पे पेंशन भी बढ़वाया गया और ऊपर से वो सरकारी पद भी ले गए। तो ये बहुत अलग चीज़ थी जो 75 सालों में ये धरना चल रहा है। ये बहुत लंबी दूरी तक जा रहा है कि आप ये मत सोचो सर हम यहाँ पे बैठे, यहाँ की एक एक खबर पूरे देश के सैनिकों के पास में जा रही है और आप लोग कुछ आने वाले हो। मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद करता हूँ। तो कैसा समर्थन मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया से? आपसे लोग जुड़ रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त है सर। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आज के टाइम ये तो खुफिया विभाग बता सकती है सरकार को कि अगर हम अगले 48 घंटे का कोई भी बड़ी रैली का ऐलान करें या हम रामलीला ग्राउंड के लिए करें तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के जवान यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम कुछ और भी कॉल करें कि पूरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर धरना प्रदर्शन करो, मांग पत्र दो, तब भी पूरे देश के जवान इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को इतना भी बताना चाहता हूँ, जो खुफिया विभाग है कि उनके पास में रिपोर्ट है कि जितने भी देश के डिस्ट्रिक्ट हैं अपने लेवल पे वो माननीय DC को, कलेक्टर को, माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दे रही पूरे देश में। छोटी छोटी जत्थेबंदियों में छोटे छोटे जाके छोटी छोटी कमेटियां हैं, 10-10, 15-15, 50-50 और बहुत ऐसी हैं जहाँ पे उत्तराखंड का तो मैं नाम लूँ तो वहाँ तो 2-2 किलोमीटर में से रोड मार्च निकाले जा रहे, पैदल चल के। ये उत्तराखंड की वो चल रही है। तो क्या आगे ऐसा कोई प्लान है कि रामलीला मैदान में या संसद का घेराव करने का? सर ये बड़े लेवल पे सर इसकी तो देखो जो बुजुर्ग हैं सबसे सलाह मशवरा करके, क्योंकि पूरे देश की यहाँ पे जत्थेबंदी आई थी, उनसे भी सलाह मशवरा करके कुछ ना कुछ तो होगा सर। ये तो आपने पता ही कि कोई भी आदमी है, कोई आदमी जैसे बैठा रहता है तो कितने दिन बैठा रहेगा। अभी हम तो सर सेना के जवान हैं, शांतिपूर्वक है, हम संविधान को मानने वाले हैं और हम डिसिप्लिन में रहने वाले हो। देश ने हमारे को सिखाया है शांति प्रिय। अभी आप देश में देखोगे कि कोई बाबा के भगत भड़क जाते हैं, वो टायर फूंक देते हैं, वो फूंक देते हैं, तो सरकार 2 मिनट में उनकी बात मान लेती है। पर नहीं सर, हम इस चीज में क्या वजह लगातार 11 दिन से आप लोग धरने बैठे, क्या वजह सरकार आपकी बातों संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सरकार के एक जो बीमारी है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो 75 साल से है कि हमारे को जो रिटायर्ड है, जो अधिकारी हैं, वो वोट दिलाते हैं और ये प्रथा टूटेगी अब की बात। अगर सरकार ने हमारी ये जायज मांगे हैं, पहली बात तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पैसे की लड़ाई नहीं है सर। ये भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना है। अभी बात करें कि आप देखोगे कि भाई वर्तमान सरकार बोलती है कि हमने अंग्रेजों के इतने कानून पीछे छोड़ दिए, हमने रद्द कर दिए। अभी ये कानून भी आप पीछे देखोगे, बटमैन सिस्टम, इसमें 1.5 से 2 लाख जवान वो जूते पॉलिश कर रहे हैं, लड़ाकू जवान है वो। उनके हाथ से हथियार छीन के उनके हाथ में जूते पॉलिश पकड़ा दिए, कुत्तों के पट्टे पकड़ा दिए गए। 1911 के कानून आज तक चल रहे हैं। जब अंग्रेजों के इतने अच्छे कानून हैं तो फिर सारे के सारे अंग्रेजों के कानून ले आओ। फिर बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो
आर्टिकल 19 हमारे को बोलने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 14 हमारे को ये कहता है कि असमानता नहीं होगी, समानता के साथ सभी को जीने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो ये फुटपाथ के ऊपर ये चाय बेच रहे हैं, इसकी भी वोट है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति अडानी है, अंबानी है, सर उसकी भी वोट है। उनकी दोनों की वोट में कोई वजन है कि इस जो चाय बेच रहा है इसकी वोट का वजन कम है या अडानी की वोट का वजन ज्यादा? नहीं सर, लोकतंत्र में सबकी वोट का एक सम्मान। तो हम यहाँ समानता का अधिकार मांग रहे हैं। भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना मोदी जी तो ये बात खुद ही कहते हैं कि हमने रिफॉर्म कर दिया, आज सैनिक जो है सम्मान की जिंदगी जी रहा है। ये तो मोदी जी सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री है सर, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग देखोगे कि वो हर साल होली दिवाली पे वो जवानों के साथ में बॉर्डर पे जाते, मुख्यमंत्री थे तब भी जाते थे। और मैंने भी 2014 में वोट किया कि पहली बार हमारे को लगा था 2014 में कि यार अब की बार कुछ चेंज होगा भारतीय सेनाओं में। मैंने 2019 में भी दिया, पर सर अभी देख लो ये 8 साल के करीब हो गया, अभी तक कोई भी चेंज नहीं। हाँ, ये मैं बात कहता हूँ कि मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दी, 40 साल पुरानी दी, उसके लिए धन्यवाद। उसके अंदर उन्होंने 42,700 करोड़ रुपया दिया, पर वो गया कहाँ पैसा? सैनिक विधवाओं के खाते में तो आया नहीं, वो गया कहाँ? वहाँ पर जो बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारी वन रैंक वन पेंशन में वो 298 रुपये से 2000 हो रही थी, और दूसरी तरफ जो वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन जो 20 जनवरी को निकाला, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया, उसका 85% पैसा एक वर्ग को चला गया। और उसमें भी हम ये देखो कि जो वीर नारियां जिनके पति ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए, जो 3 या 4 साल की सर्विस में शहीद हुए हैं, उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आ रहा। जो विकलांग सैनिक है 11-11, 12-12 साल के, जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो चमचों के सारे बिस्तर के ऊपर हैं आज के इस समय, उनके अकाउंट में 32 रुपया है। जेसीओ जो रैंक है वो सेकंड कमांड बोली जाती है सेना में, उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है जेसीओ रैंक के। परमेचर है जो कम सर्विस में, क्योंकि सेना को जवान रखना है, तो जवान रखना तो कम सर्विस के अंदर रिटायरमेंट दी जाती है, तो हमारी परमेचर रिटायरमेंट होती ही नहीं। हमारा तो बॉन्ड भरा जाता है 15+2, और एयरफोर्स के जो सैनिक उनका 20 साल वो भी आउट कर दिए। और जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 के अंदर फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन उद्घाटन करते हुए कहा था कि जो मेरे देश के मेरे बहादुर जवान हैं वो अपने कंधे पर बंदूकें रख के दुश्मन से लड़वा लेते, वो आगे जाके फ्रंट की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि इस देश में जो कावड़ लेके आते हैं उनकी पुष्प सेवा होती है, उनके लिए लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो देश के सिपाही हैं ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं किसने कहा कि इस देश में कावड़िए जो है पूजे जाते हैं और मैं एक लेडी हूँ, फाउंडेशन चला रही हूँ। ये वर्ड किसने बोला? मैं ये कह रही हूँ, देखिए नहीं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं ये कह रही हूँ कि इसकी शिकार हम भी हैं। तो क्या एक सिपाही की पत्नी इतनी अनसेफ है तो ऐसी मोदी सरकार जो कहती है, ऐसी मोदी सरकार इल्जाम नहीं लगा देखिए ये देश, सुनिए मेरी बात, ये देश ऐसा देश है कि आपको 8 मार्च को होलिका दहन यहाँ पर होएगा, ठीक है? मैं यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करने आई, मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और महिलाओं के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ शोषण होता है। तो मैं सिर्फ ये सवाल कर रही थी कि जिस देश में कावड़ियों की आप लोग पूजा करते हो, वहाँ औरत आज भी इतनी लाचार है कि सिपाहियों की औरतें भी ये टीचर, देखिए आपने लिखा हुआ देखिए, ये गलत है, ये गलत है, ये